हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। 1 लाख+ वाले मोबाइल सेगमेंट में एक नई एंट्री हुई है। एप्पल के बाद सैमसंग के बाद गूगल और गूगल के बाद आ गया है OnePlus। तो ये है OnePlus का ओपन। चलिए चेकआउट करते हैं 1,40,000 के इस फोन में क्या कुछ दिया है। बॉक्सेस के साइजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी के बॉक्सेस जो है छोटे से है। सैमसंग के Fold 5 का बॉक्स बड़ा होने के बावजूद काफी स्लिम है, लेकिन OnePlus ने यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं किया और बॉक्स काफी बड़ा दिया है। चलिए इसका प्लास्टिक रैप फाड़ते हैं। सामने लिखा है OnePlus ओपन, नीचे लिखा है OnePlus इन हैसलब्लैड। बैक साइड पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे इसका कलर वेरिएंट और इसका स्टोरेज और रैम। बॉक्स को ऐसे ओपन करना है आपको। यहाँ पे इन्होंने लिखा है नेवर सेटल और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा OnePlus ओपन डिवाइस। लेकिन बॉक्स में और भी कुछ है। 80 वॉट का एक चार्जर भी साथ में दिया है इन्होंने। आजकल इतनी बड़ी मेहरबानी कौन सा मैन्युफैक्चरर करता है। लाल वाली टाइप सी टू टाइप ए वाली केबल है। अब ये इनका सुपर वूक चार्जर है और इसमें टाइप ए वाला पोर्ट आता है। ये मुझे एक लेट डाउन लगा। OnePlus को भी अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इस मामले में अपग्रेड करना चाहिए। बाकी चार्जिंग स्पीड जबरदस्त है इसकी। और यहाँ पे फ्री में एक कवर भी दिया है इन्होंने। चलिए इसका घूंघट उठाते हैं। तो गाइस ये है OnePlus ओपन वॉयेजर ब्लैक कलर में। यहाँ पे मस्त एक लेदर फिनिश इन्होंने दिया है और इन्होंने इस पे स्क्रीन गार्ड भी लगा के दिया हुआ है। चलिए करते हैं इसको फर्स्ट बूट। एप्पल, सैमसंग और गूगल के बाद OnePlus का लोगो देख के थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो गाइस तो मैंने इसको अच्छा खासा टाइम इस्तेमाल किया है और उसके बाद ही आगे का वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यूज नहीं करूंगा तो समझूंगा कैसे कि फोन में क्या है। बस बॉक्स खोला और इसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गया, ये मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है Fold 5 का, 15 Pro Max का और दूसरे फ्लैगशिप फोन का, तो उस हिसाब से मैं इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बैक का जो लुक है मुझे काफी पसंद आया। यहाँ पे वीगन लेदर वाला इन्होंने बैक दिया है, टेक्सचर्ड फिनिश है और रेगुलर ग्लास बैक से काफी यूनिक और अलग लगता है। इसमें ग्लास बैक वाला वर्जन भी आता है जो कि ग्रीन कलर का है, लेकिन मुझे ये लगा काफी यूनिक, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। कैमरा का मॉड्यूल लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा दिखता है, पीछे थोड़ा प्रोफेशनल कैमरा जैसा लुक देने की यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है, लेकिन मुझे ये ओवरकिल लगा। इतना बड़ा सा कैमरा बम्प यहाँ पे या कैमरा मॉड्यूल इन्होंने नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि जैसे टेबल में यहाँ पे रखा है और यहाँ पे मैं कुछ प्रेस करता हूँ तो ये इस तरीके से वॉबल होते रहेगा और बिल्कुल भी जो है ये स्टेबल नहीं रहेगा जब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो। और यहां से देख सकते हैं भाई रेस्ड भी है। सेम प्रॉब्लम तब आती है और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब हम इसके डिस्प्ले को ओपन रखते हैं टेबल पे इस तरीके से फ्लैट। अब यहाँ पे ये जो एज है ये रेस्ड है, तो यहाँ पे जो गैप है और यहाँ पे जो गैप है इसमें काफी ज्यादा फर्क है। इसमें मेरी फिंगर घुस नहीं रही है, इसमें मेरी फिंगर देख सकते हैं आप पूरी जो है अंदर चलेगी, तो ये भी काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इतना बड़ा जो कैमरा मॉड्यूल है ये नहीं देते तो अच्छा होता। बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट एल्यूमिनियम का इन्होंने दिया है और काफी खूबसूरत और वेल बिल्ट मैं बोलूंगा इसके बिल्ड को। बटन्स भी एकदम इसमें प्रॉपर दिए गए हैं, वॉल्यूम रॉकर भी, और यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर भी आपको देखने मिलता है जो कि काफी यूजफुल चीज है। फोन को साइलेंट करना, रिंगर ऑफ करना, ये सब के काम आ जाता है। ट्रिपल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। ऊपर 2 स्पीकर है, बॉटम में एक स्पीकर टाइप सी पोर्ट है और एक स्पीकर जैसे दिखने वाला होल जो है वो माइक्रोफोन का है। लेकिन सबसे अच्छी चीज इसके अंदर इसकी हिंज है। एक तो ये इसको फ्लैट फोल्ड करती है, दूसरी चीज यहाँ पे इसको TUV ग्रीनलैंड सर्टिफिकेशन मिला है और बिल्कुल भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने अपने पैसे से ये फोन खरीदा है, लेकिन ओप्पो के भी एक फोन का मैंने रिव्यू किया था बीच में, उसमें भी ये चीज थी और उससे मैं काफी इंप्रेस हुआ। ये सर्टिफिकेशन क्या होता है? 10 लाख फोल्ड्स के लिए इस फोन के हिंज को सर्टिफाई करता है। तो आप इसको डेली अगर 100 टाइम्स ही ओपन क्लोज करेंगे तब भी ये 10 साल तक जो है आपका साथ देगा। फोन चले ना चले, हिंज जरूर चलेगी इसकी। और इसकी वजह से इसमें अच्छी चीज ये हो जाती है कि जो हिंज है ये, इसकी वजह से जो क्रीज है डिस्प्ले में वो ना के बराबर आपको देखने मिलेगी। देखिए ये एंगल में आपको दिखाता हूँ, क्रीज आपको नजर आ रही है। और ये देखिए ये Fold 5 का डिस्प्ले, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्रीज कितनी गंदी और भद्दी लग रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं OnePlus की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा। और Fold 5 की क्रीज हाथ में फील भी बहुत ज्यादा होती है, इसकी क्रीज जो है हाथ में फील भी नहीं होती। तो ये काम के लिए OnePlus को थम्स अप और ओप्पो को भी थम्स अप। इन हैंड फील भी इसकी काफी अच्छी है और इसका वेट जो है ये भी इन्होंने काफी सही रखा है, 239 ग्राम, जो कि ज्यादा नहीं है। और आपको इस टाइप के फ्लैगशिप फोन्स की आदत है तो ये आपको हैवी नहीं लगेगा, लेकिन ये थोड़ा थिक लगता है जरूर नॉर्मल फोन्स के मुकाबले, लेकिन Fold 5 के मुकाबले थिकनेस थोड़ी कम ही है। लेकिन एक चीज है जिससे मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, वो है IPX4 की रेटिंग। भाई IPX4 की रेटिंग 1.5 लाख रुपए के फोन में, 1,40,000 रुपए के फोन में कौन देता है? आप IPX8 देते तो काफी सही रहता। अब मुझे पूरा टाइम फिक्र होगी मेरे फोन के लिए कि टेबल पे फोन पड़ा है, कभी वाटर स्पिल हो गया, कुछ हो गया तो ये फोन खराब हो सकता है। और बारिश के मौसम में मुझे जब कार से उतरना है तो इसको कार में रख के उतरना पड़ेगा और उस टाइम में मेरा साथ देगा मेरा 15 Pro Max। तो इस मामले में Fold 5 बेटर है इससे। अब गाइस डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, जो है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। कवर डिस्प्ले आपको 6.31 इंचेस का मिलता है, एक LTPO पैनल है, एमोलेड डिस्प्ले है, 2K रेजोल्यूशन का आता है और 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसके कवर डिस्प्ले का ये है कि एक प्रॉपर नॉर्मल फोन जैसा डिस्प्ले है, तो इसकी चौड़ाई प्रॉपर है, जिसकी वजह से इसको एक नॉर्मल फोन की तरह आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए 15 Pro Max इसके साथ में रखता हूं मैं, देख सकते हैं आप। और वहीं पे Fold 5 को अगर मैं इसके साथ रखूं तो देख सकते हैं Fold 5 का डिस्प्ले पतला होने की वजह से काफी यूजलेस सा लगता है और मैक्सिमम काम इसके डिस्प्ले पे आप कर भी नहीं सकते, जो कि OnePlus के डिस्प्ले पे पॉसिबल है। और इस पे सिरेमिक गार्ड की प्रोटेक्शन मिलती है आपको, तो ड्रॉप प्रोटेक्शन या स्क्रैच रेजिस्टेंस आपको अच्छी मिलेगी इस पे। और इसका जो मेन डिस्प्ले है गाइस, ये 7.82 इंचेस का डिस्प्ले है, स्क्वायरिश फॉर्म फैक्टर है। इसमें भी आपको 2800 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, आउटडोर विजिबिलिटी
कमाल की है। 2K AMOLED LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और अल्ट्रा थिन ग्लास का इस पे प्रोटेक्शन मिलता है आपको। और दोनों ही डिस्प्लेस के ऊपर वीडियो वॉचिंग जो है एक डिलाइट है। बस यही बात है कि अंदर के डिस्प्ले पे आप वीडियो देखेंगे तो इस टाइप के मोटे मोटे बैंड्स रहेंगे ऊपर नीचे एस्पेक्ट रेशियो की वजह से, और आप इसको इस तरीके से जूम करके देखेंगे तो वीडियो का एक पार्ट जो है ज्यादा जूम हो जाएगा। बस यही तकलीफ है इसमें। अब इसमें ट्रिपल स्पीकर है तो स्पीकर की लाउडनेस टेस्ट करते हैं। 86-87 डेसिबल्स तक की लाउडनेस देता है, तो नो शिकायत इसमें भी। जो फ्लैगशिप फोन्स में आती है वो स्पीकर की क्वालिटी और वो स्पीकर की लाउडनेस इसमें भी मिलेगी आपको। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल अनलॉकिंग मिलती है। फेशियल अनलॉकिंग पे कोई ट्रस्ट नहीं है मुझे एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर, लेकिन साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। कभी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर फेस करना नहीं पड़ा जितने बार भी मैंने इसको अनलॉक किया। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 है, 16 GB का रैम है, LPDDR5X है, वो भी 512 की स्टोरेज दी हुई है, वो भी UFS 4.0। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एकदम टॉप के इस फोन के अंदर दिए है इन्होंने, और ये जरूरी भी है क्योंकि मल्टीटास्किंग वगैरह जो आगे आपको बताऊंगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्क्स भी एक बार देख लेते हैं, और मैं आईफोन के साथ कंपेयर नहीं करूंगा अब इसको। आप लोग चाहते हैं ना एंड्रॉइड फोन क्या थी बताओ, तो वही बताता हूं मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर सीपीयू का Geekbench 6 है ये। अगर सिंगल कोर का स्कोर हम दूसरे डिवाइस के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ये थोड़ा पीछे रह जाता है S23 अल्ट्रा वगैरह से, लेकिन मल्टी कोर स्कोर जो है सीपीयू के मामले में सिमिलर ही निकाल के देता है। और जीपीयू का स्कोर जो है 8700 के आसपास है, और ये उतना ही स्कोर है ऑलमोस्ट जितना S23 अल्ट्रा में मिलता है आपको। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको शिकायत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। गेमिंग के अंदर यहाँ पे आप स्मूथ और एक्सट्रीम के साथ साथ स्मूथ और 90 FPS पे भी गेमिंग खेल सकते हैं। तो यहाँ पे पबजी वालों ने, उनके डेवलपर्स ने पहले से इस फोन के लिए उसको ऑप्टिमाइज करके रखा है, बहुत अच्छी बात है। गेम प्ले एकदम सुपर स्मूथ है, कोई भी लैग, कोई भी हिकअप, कोई भी फ्रेम ड्रॉप आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, एकदम मस्त चलता है इस पे पबजी। और OnePlus के दूसरे फ्लैगशिप डिवाइसेस के जैसे ही आपको ये फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देगा, और ये बाकी एंड्रॉइड फोन या आईफोन से भी आप कंपेयर कर सकते हो, वैसे ही आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे सारे एप्स वगैरह ओपन करने में देखने मिल जाएगी इस फोन में। बैटरी इसके अंदर 4805 mAh कैपेसिटी की दी हुई है। ये एंड्रॉइड फोन्स के हिसाब से और डुअल डिस्प्ले वाले फोल्ड फोन्स के हिसाब से इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट ठीक ठाक बैटरी लाइफ निकाल के दे देगी। मैं इसको बैटरी के मामले में किंग नहीं मानता हूं, इससे काफी बेहतर बैटरी लाइफ वाले फोन्स इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है मार्केट में। और चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो 80 वॉट का चार्जर यहाँ पे इन्होंने जरूर दिया है, लेकिन ये 67 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो अच्छी चार्जिंग स्पीड आपको इसमें मिल जाती है। और एक फोल्ड फोन के हिसाब से काफी जबरदस्त है ये स्पीड। और अगर आपके पास फोल्ड 5 है या फोल्ड 5 लेने का सोच रहे हो तो चार्जिंग स्पीड के मामले में ये फोन बेटर है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों इस फोन के अंदर, इसके अंदर कोई भी वायरलेस चार्जिंग इन्होंने नहीं दी हुई है। अब वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। अब वायरलेस चार्जिंग के बारे में बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या करना है वायरलेस चार्जिंग के, डेस्क पे हम रखेंगे तो इसको फास्ट चार्ज नहीं कर सकते क्या, वायरलेस चार्जिंग की हमको क्या जरूरत है। लेकिन वायरलेस चार्जिंग सिर्फ आपके डेस्क पे या आपके घर पे ही जरूरत नहीं होती, आपकी कार में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरे पास जो कार है उसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। अब मुझे वो यूज करना है, तब भी मुझे इस फोन को अगर चार्ज करना है तो उसको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं उसको वायरलेस चार्जिंग जो वहां पे पैड दिया हुआ है उसके ऊपर ड्रॉप करके बेफिक्र होकर नहीं रह सकता हूं। तो ये बहुत बड़ा लेट डाउन मुझे लगा कि आप 1,40,000 एक फोन का प्राइस रखते हो और उसमें बेसिक चीज जैसे वायरलेस चार्जिंग नहीं देते हो। कोई भी कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन्स में ये हरकत नहीं करती, तो यहाँ पे एक सुधार जो है OnePlus को करना चाहिए अगले वेरिएंट में। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में दोस्तों, जो है इसका OS। इसके अंदर मिलता है आपको ऑक्सीजन OS ओवर एंड्रॉइड 13। 4 OS अपडेट्स कंपनी जो है ये प्रॉमिस करती है। अब ये ऑक्सीजन OS जो है ये बिल्कुल ओप्पो वाला ही OS है, तो आपको काफी अच्छे फीचर्स जैसे यहाँ पे क्लोन फोन ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़े एप्स अगर आप देखेंगे तो कार्टूनिश लगेंगे आपको। कंट्रोल सेंटर पे दिखाऊं तो इतना मुझे पॉलिश्ड ये OS जो है या UI जो है वो नहीं लगता, बट यहाँ पे फोल्ड के हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अब एक फोल्डिंग फोन है तो यहाँ पे फ्रंट का डिस्प्ले अगर इस तरीके से ऑन है और आप अंदर का डिस्प्ले ओपन करते हो तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं वॉलपेपर कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे एक एनिमेशन के साथ आ गया। तो ये सारे टचेस अच्छे हैं, काफी कस्टमाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने नीचे टास्क बार दिया है जो सभी फोल्ड डिवाइसेस में आता है। इसमें यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर मिल जाता है जिसमें सारे एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। और कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, जैसे यहाँ पे क्रोम खोला है मैंने, और बीच में से 2 उंगली स्वाइप करते हो तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे कोई दूसरा एप्लीकेशन जो है आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये साइड बाय साइड हो जाता है। अब यहाँ पे आपको और एप्लीकेशन ऐड करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे समझो ये मैसेजेस है, ये मैं अगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं तो ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे 3 एप्लीकेशन जो है साइड बाय साइड आ गए। अब मैं तीनों को यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। एप्लीकेशंस को मुझे अगर रीअरेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर मैं 4 फिंगर से इस तरीके से स्क्वीज करूं अंदर तो सारा जो फुल स्क्रीन मोड है वो मैं देख सकता हूं यहाँ पे कि कितने एप्लीकेशन ओपन है। और एक और तरीका है ओपन कैनवस में यूज करने का इनको, और ये एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉप करूं तो इस तरीके से भी आप ओपन कैनवस का
इस्तेमाल कर सकते हो। ये मुझे काफी कूल लगा। तो यहाँ पे इस ऐप में जाना है तो यहाँ पे टैप कर दिया, इस ऐप में जाना तो यहाँ पे टैप कर दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग और ओपन कैनवस के मामले में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कवर स्क्रीन पे कोई ऐप अगर आप यूज कर रहे हो और अंदर का स्क्रीन ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो अंदर की स्क्रीन पे आ जाता है, और अंदर की स्क्रीन पे कोई ऐप यूज करते हो और उसको क्लोज करते हो तो वो बाहर के स्क्रीन पे आ जाता है। बस आपको ये स्वाइप करके यूज करना शुरू करना है ताकि बाय मिस्टेक वो वहां पे ना रहे। तो काफी स्मार्ट टचेस है इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे यहाँ पे मैं गूगल मीट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस शॉर्टकट को, तो यहाँ से ये इंटरनल स्क्रीन जो है, जो मेन डिस्प्ले है, वहां से भी उड़ जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ से गायब हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी और जरूरत है इनको। और भी काफी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर फीचर्स दिए, जैसे कैमरा को आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो भी फोटो आप लेंगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगी, तो प्रीव्यू करना आसान हो जाता है। और इसके बाद ये अगर आप टैप करते हैं तो डुअल प्रीव्यू ऑन हो जाता है, मतलब सामने वाले की आप वीडियो ले रहे हो या फोटो ले रहे हो तो उसको इस तरीके से दिखाते रहेगा और आपको भी दिखाते रहेगा कैमरा का इंटरफेस, तो आप प्रॉपर्ली वीडियो या फोटो शूट कर सकते हो। और रियर कैमरा से आपको सेल्फी लेना है तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल होता है। टेबल पे या कहीं भी इस तरीके से फोन रख के आपको टाइम लैप्सेस वगैरह लेने हैं तो वो भी पॉसिबल है इसमें। आपके कैमरा के कंट्रोल्स पूरे नीचे की तरफ आ जाते हैं और कैमरा का व्यू फाइंडर यहाँ पे दिखा रहा है। और यूट्यूब वीडियो भी आप प्ले करते हो तो यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल जो है इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप रख के एक प्रॉपर फोन के स्क्रीन जैसा आप इसको रख के देख सकते हैं वीडियो, और यहाँ से आप सारे ऑडियो वीडियो कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है। तो यहाँ पे ओएस के मामले में मुझे शिकायतें काफी है, लेकिन काफी फिर भी अच्छा काम किया है इन्होंने। अब बात करते हैं गाइस कैमरास की। अब कैमरा का बम्प इतना बड़ा है या कैमरा का मॉड्यूल इतना बड़ा है और इतना हैसलब्लैड वगैरह दिया है तो कैमरा होना भी अच्छा चाहिए। कैमरा में आपको पीछे ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस जो कि 3x ऑप्टिकल जूम करता है, और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का। रियर कैमरा से आप 4K 60 और फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा का टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लेना आप क्या निकल के आया था रिजल्ट। ये वीडियो आप देख रहे हो OnePlus Open के फ्रंट फेसिंग कैमरा से। अगर आप व्लॉग वगैरह करते हो तो ऐसी वीडियो आएगी। 4K 30 FPS पे वीडियो ले रहा हूँ, और यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ऑडियो जो है उसके बारे में समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो के अंदर ऑडियो इंपॉर्टेंट होती है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो में जो ऑडियो आती है वो काफी अच्छी कैप्चर कर रहा है डिवाइस, और यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, डिटेल्स भी अच्छे हैं। बस डायनामिक रेंज में थोड़ी सी मुझे हल्की फुल्की गड़बड़ लगी। जब पीछे से धूप आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादल और सन को पूरा ओवर एक्सपोज करता है। अगर धूप पीछे से नहीं आ रही तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी डिसेंट निकल के आती है इस फोन में। तो यहाँ पे मैं इससे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, और स्टेबलाइजेशन भी फ्रंट फेसिंग कैमरा का अच्छा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप पोर्ट्रेट या सिनेमैटिक वीडियो ले सकते हो। बैकग्राउंड ब्लर की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और एज डिटेक्शन तो बहुत ही ज्यादा खराब निकालता है ये फोन। तो इतने महंगे फोन के अंदर इतनी खराब सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियो में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 4K से घटकर क्वालिटी यहाँ पे सिर्फ 1080p की रह जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लेट डाउन है। और यहाँ पे अगर कोई और ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ जाता है या फ्रेम में आ जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर अपडेट से ये फिक्स कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे OnePlus वाले। इस फोन से आप डुअल वीडियोस भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ 1080p पे लेता है और क्वालिटी काफी खराब निकल के आती है। तो ठीक है, किसी सिनेरियो में अगर आपको ये काम का है तो आपको ये यूजफुल लग सकता है। बाकी इसमें 3 मोड से हाफ हाफ स्प्लिट कर सकते हो, या फिर एक स्क्वायर में आप अपने आप को रख सकते हो, या रेक्टेंगल में, और एक बबल में भी आप अपने आप को डालकर वीडियो बना सकते हो। तो यूजफुल है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा शेक भी करता है कैमरा इस मोड में। तो ये आप देख रहे हो मुझे OnePlus Open के रियर कैमरा से 4K 30 FPS पे ये वीडियो जो है 4K 60 FPS पे भी ले सकते हैं। तो इस टाइप की आपको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी देखने मिलेगी। और जब हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो किस टाइप का आपको स्टेबलाइजेशन मिलेगा एक अंदाज आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब धूप देखिए मेरे पीछे से आएगी तो कैसी फुटेज आती है आप ही बता देना कमेंट करके। रियर कैमरा से मुझे वीडियो क्वालिटी दोस्तों मेन लेंस से जो है अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी। फ्रंट कैमरा से फिर भी ठीक थी, लेकिन रियर फेसिंग कैमरा से काफी पुअर हो जाती है। 4K 60 FPS जा सकता है, ये 4K 30 FPS वाली वीडियो आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे इसमें मजा नहीं आया। डायनामिक रेंज भी सही नहीं है, कलर्स भी जो है उतने वाइब्रेंट नहीं निकाल पाता। बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस, और बिल्कुल भी 1,40,000 रुपीज के वर्थ नहीं है इसका कैमरा रियर फेसिंग वाला वीडियोस में। और रियर फेसिंग कैमरा से आप सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हो। एज डिटेक्शन बहुत ही ज्यादा बुरा है, आप देख सकते हैं बालों के अतराफ पॉज करके जूम इन करके आप देख लेना। यूट्यूब में जूम इन भी होता है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही खराब लगा। बैकग्राउंड का ब्लर भी बहुत खराब है, और वीडियो फुटेज जो है अगर मूवमेंट आप देते हो तो बहुत ज्यादा शेकी निकल के आती है। बैकग्राउंड अलग हिल रहा है और सामने वाला बंदा जो है वो अलग हिल रहा है, तो ये चीज जो है मुझे सही नहीं लगी इसके अंदर। और यहाँ पे देख सकते कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूं तो फोन पूरा कंफ्यूज हो गया कि भाई किसको फोकस में रखूं और किसको मैं ब्लर करूं। यहाँ पे भी देख सकते पूरी बर्बादी हो गई इसमें। मैक्रो वीडियो ये फोन ले सकता है और डिसेंट काम करता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और इस प्राइस पॉइंट पे और बेहतर वीडियोस लेने वाले फोन मौजूद है। 4K 30 FPS में
नॉर्मल मोड में बिल्कुल जो है स्टेबलाइजेशन वीडियो की मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी। कैजुअली हम लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं यहाँ पे और देख सकते हैं काफी ज्यादा शेकी है फुटेज, और इस प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं यह बात बोल रहा हूँ। वीडियो में अल्ट्रा स्टेडी मोड भी है, लेकिन इसमें भी वीडियो जो है काफी ज्यादा शेकी है, मुझे इसका मतलब समझा ही नहीं। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो भी 1080p 60 fps या 30 fps तक ड्रॉप हो जाता है। बहुत ही खराब क्वालिटी निकल के आती है इस वीडियो की, बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है फुटेज। स्टिल फोटोग्राफी में सेल्फीज जो है मुझे यहाँ पे कुछ भी खास नहीं लगी इसके 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से, बिल्कुल भी एवरेज यहाँ पे परफॉर्मेंस है। और काफी सस्ते फोन जो है इससे बेटर कैमरा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रही बात पोर्ट्रेट फोटोज की फ्रंट फेसिंग कैमरा में, वो भी काफी खराब निकल के आती है। तो बहुत कुछ यहाँ पे करना है और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी इससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से काफी लेकिन अच्छी फोटो ये फोन निकाल पाता है। डिसेंट है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी है फोटो व्हेन कंपेयर्ड टू अदर पिक्चर्स। और मेन कैमरा से आप 1x पे फोटो ले सकते हो, बिल्कुल भी एवरेज फोटो है। आप देख सकते हैं पूरा आसमान जो है वो ओवर एक्सपोज्ड है। 2x वाली फोटो है, डिटेल्स की काफी इसमें कमी है। फिर आप 3x पे फोटो ले सकते हो, जो टेलीफोटो जूम लेंस है इसका फुल रेजोल्यूशन इसी पे मिलता है, ये भी मुझे कोई खास लगी नहीं। और 6x तक आप जो है फोटो ले सकते हैं। फोटो वैसे अच्छी निकल के आ रही, 6x वाला जो है उसमें इफेक्ट आ रहा है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और पोर्ट्रेट फोटोज अगर आप लेंगे 1x पे 2x पे 3x पे, बिल्कुल भी एवरेज पोर्ट्रेट फोटोज ये निकाल रहा है। डिटेल्स की बहुत ज्यादा कमी है और बैकग्राउंड का ब्लर भी इतना अच्छा नहीं दिखता। तो कैमरा परफॉर्मेंस स्टिल फोटोग्राफी में मुझे कोई खास नहीं लगा इस फोन में। मैक्रो फोटो भी ये फोन ले सकता है, लेकिन बहुत ही खराब फोटो निकल के आई है। मुझे बिल्कुल भी इसकी मैक्रो फोटो पसंद नहीं आई, डिटेल्स की बहुत ज्यादा कमी लगी इसमें। अब रात की फोटोज की बात कर ले तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग में देख सकते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा का परफॉर्मेंस काफी पुअर है। पोर्ट्रेट फोटो भी खराब निकल के आई है। रियर कैमरा से ली गई फोटो ठीक है फ्रंट कैमरा के मुकाबले, लेकिन ये भी कुछ खास आपको नहीं लगने वाली इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना। बस यहाँ पे जो 3x में आप फोटो लेंगे पोर्ट्रेट में तो थोड़ी ठीक ठाक निकल के आती है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे अगर आप नाइट में फोटो देखते हो इस बिल्डिंग की तो अच्छी निकाला है ये फोटो, खराब मैं इस फोटो को नहीं बोल सकता। और यहाँ पे ये टेंपल की फोटो भी देख सकते हैं, ये भी जो है इस फोन ने अच्छी निकाला है। तो गाइस देख ले अपने कैमरा का परफॉर्मेंस, मैंने और किसी फोन के साथ इसको कंपेयर तक नहीं किया है। मेरे पास बहुत सारे फोन है, फ्लैगशिप वाले भी है, मिड रेंज वाले भी है, पिक्सल 8 प्रो भी है, 15 प्रो मैक्स भी है, फोल्ड 5 भी है, S23 अल्ट्रा भी है, और इसका कैमरा जो है बहुत बुरा लगा मुझे। 1,40,000 इस फोन की कीमत है। चलो भाई ICICI का डिस्काउंट भी पकड़ लो तो 1,35,000 होता है। इतने महंगे फोन के अंदर जब आप इतना बड़ा कैमरा का मॉड्यूल देते हो तो कैमरा का परफॉर्मेंस भी तो अच्छा निकल के आना चाहिए। लेकिन जो रिजल्ट था वो आपके सामने था। मैंने तो उसको कोई ट्विक नहीं किया, उसका कोई कलर एडजस्ट नहीं किया, उसकी वॉल्यूम के साथ छेड़खानी नहीं की, जो था आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे जो हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग है वो बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करती। ब्रांडिंग सिर्फ ब्रांडिंग तक ही रह गई, और इस मामले में ये फोन जो है कंप्लीट फेलियर लगता है मुझे। गाइस इस फोन के साथ एक फ्री केस भी देखने मिलता है। ये फ्री केस जो है इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इससे काफी बेटर चीज इन्होंने देनी चाहिए। या तो आप दो मत, और दे रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का दो, क्योंकि आपका फोन जो है काफी महंगा फोन है। पीछे से केस जो है देखने में अच्छा लगता है, लेकिन फ्रंट से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसका पता लगता है काफी पतला है। और यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से पुल कर रहा हूं तो ये एकदम फ्लेक्स हो रहा है। इतना हल्का केस नहीं देना चाहिए था, बस यही मेरी एडवाइस है। अब बात करें दोस्तों इस फोन के बारे में मेरा क्या वर्डिक्ट है, उसके बारे में। आपकी वर्डिक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी सोच कुछ भी हो सकती है, जो भी है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। दोस्तों ये फोन के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें इन्होंने दी हुई है। इस फोन के डिस्प्ले जो है वो फैंटास्टिक है, चाहे बाहर का डिस्प्ले हो या फिर अंदर का डिस्प्ले हो। इस फोन का जो UI है उसका ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफी अच्छा है, इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। लुक भी इस फोन का जो है काफी सही लगा मुझे। और यहाँ पे इस पे जो सर्टिफिकेशन मिला है इसके डिस्प्ले के लिए, इसके हिंज के लिए, वो भी मुझे काफी अच्छी चीज लगी। मतलब फोल्ड 5 को देख के तो कभी कभी घिन आ जाती है उसके अंदर वाले डिस्प्ले को यूज करने में, लेकिन इसमें वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। ट्रिपल स्पीकर भी है, स्पीकर की लाउडनेस अच्छी है, मल्टीटास्किंग के ऑप्शंस अच्छे हैं, फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर है, बैटरी कैपेसिटी भी बड़ी है। लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जैसे इसके अंदर आने वाली IPX4 की रेटिंग और इसके अंदर आने वाला बहुत बुरा कैमरा परफॉर्मेंस। अगर इतना पैसा मैं एक फोन के पीछे डाल रहा हूं तो मुझे अच्छे कैमरा दे दो प्लीज। यही थी कहानी दोस्तों OnePlus Open की। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में। जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।